और ये सरकार जो चुनी हुई डेमोक्रेसी में, जो लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें हैं, वो इस तरह के वाहियातपने पे आएंगी। मैंने वो नंगा नाच कल मैं अपने कानों से सुन के आया हूँ जेल में। यानी कि उसकी बोली लगती है किसान की पगड़ी की बोली लगाई जाती है, उसके पसीने की, उसके खून की। जो सर्दी में कड़कती सर्दी में पानी लगाता है गेहूं में, जो सांपों के फन पे पैर रख के फसल को उगाता है, उसकी इस कुर्बानी की मंडी में नीलामी होती है, बोली की जाती है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन 2 यानी कि पूरे देश की नज़र इस किसान आंदोलन के ऊपर बनी हुई है। इससे पहले का जो आंदोलन था वो भी पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा था और मोदी सरकार उस आंदोलन से भी इतनी डरी हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 काले कानून जो बनाए थे, कृषि कानून, उन कानूनों को 13 महीने का जो संघर्ष था किसानों का, उसके बाद उन कानूनों को रद्द किया था। अभी हाल फिलहाल 3-4 दिनों से जो शंभू बॉर्डर और जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर है, पंजाब के किसान डटे हुए हैं। वहाँ पर कह रहे हैं कि यदि सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो हम बॉर्डर को तोड़ करके दिल्ली कूच करेंगे। संसद घेराव करने की बात कही जा रही है। उसी बीच एक खबर हमने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि युवा किसान नेता अक्षय नरवाल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और धारा 307 के तहत 3 किसानों को जेल में डाल देती है। रात को पकड़ती है और सुबह 4 बजे ही उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो फिलहाल एडवोकेट रणबीर नरवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूर्व जिला पार्षद भी हैं और किसान नेता भी हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लगातार ये बने रहे थे जिस टाइम पर आंदोलन चला था। सबसे पहले तो पहलवान जी, राम राम, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका और आपके सभी लाखों दर्शकों का जी मेरा आपके चैनल के माध्यम से राम राम, सत श्री अकाल। बिल्कुल, सुनने में आया है कि अक्षय नरवाल के साथ आपकी मुलाकात हुई है, जेल में आप अक्षय से मिलने के लिए गई थी। हाँ, मैं जो तीनों लड़के किसान नेता उठा रखे हैं, युवा किसान नेता, उनसे मुलाकात के लिए मैं कल जेल में गया था और वकालतनामा फाइल करके विधिवत रूप से मैं मिला था, जो एक वकील का अधिकार है। और वहाँ मेरी लगभग आधा घंटा जेल में उनसे मुलाकात हुई और जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, और आप लोगों के चैनलों के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, ये सरासर जो एक भारत के नागरिक का, साधारण नागरिक का जो अधिकार है, उसके साथ खट्टर सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैं जेल में गया, मुझे बताया गया वहाँ पे कि वहाँ अपराधी लोगों के साथ, क्रिमिनल लोगों के साथ उन युवा किसानों को रखा गया और मुश्किल से 15 मिनट के लिए उनको बाहर घूमने के लिए छोड़ा गया। ये मानव अधिकार के भी खिलाफ है, ये भारत के संविधान के भी खिलाफ है। और ये सरकार जो चुनी हुई डेमोक्रेसी में, जो लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें हैं, वो इस तरह के वाहियातपने पे आएंगी। मैंने वो नंगा नाच कल मैं अपने कानों से सुन के आया हूँ जेल में। यानी कि जो अपराधी है धारा 307 और 2 के तहत जिन लोगों ने अपराध कर रखा है, उन्हीं के साथ, जो क्रिमिनल है उनके साथ किसान नेताओं को जेल में रख रखा है। बिल्कुल, कोई उनका कल तक अलग सेल नहीं था जी। और उन्होंने जेल प्रशासन को बाकायदा इस बात की धमकी दी है। उन किसान नेताओं के, मैं आपके चैनल पे बताऊं, बड़े उन नौजवानों के हौसले बुलंद थे। उनमें मुझे भगत सिंह का प्रतिरूप दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ अनशन शुरू कर देंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम नारेबाजी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से उनके खिलाफ जो चार्ज 307 का लगाया गया है, किसी से एक डंडा बरामद होता है और डंडा लेके कोई व्यक्ति 500 किलोमीटर दूर खड़े पुलिस वाले को उसकी जान कैसे लेने का प्रयास कर सकता है। ये जो इंडियन पेनल कोड IPC, ये पुलिस प्रशासन ने अपनी जेब में रखी हुई है और सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो जिस तरीके से उनके साथ वहाँ भी जेल प्रशासन द्वारा भी, मैं एक प्रकार से बर्बरता, निर्दयता ही कहूँगा कि उनको ऐसे सेल में रखा गया है जहाँ पे और अपराधी किस्म के लोग उनके साथ रखना, ये बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ सरकार को, सरकार चेत जाए, इस बात को ध्यान में रखे। वो उनको गिरफ्तार करना ही गलत है। गिरफ्तार करके इस तरीके से, जैसा अंडमान निकोबार में जिसको हम काला पानी कहते थे आज़ादी के दौरान,
जिस तरीके से सलूक काले पानी सेलुलर जेल में किया जाता था, केवल 15 मिनट के लिए काल कोठरी से नौजवानों को बाहर निकाला गया है। तो अभी क्या प्रक्रिया रहेगी वकील साहब उनको बाहर निकालने की, क्योंकि 2 दिन पहले जेल में उनके परिवार वाले थे, वो भी मिलने के लिए आए थे। हालांकि अक्षय के भाई ने कह दिया था कि हमने तो किसान कौम के लिए, किसान समाज को हमारा बेटा दान दे रखा है कि भाई समाज के लिए भले इसकी जान चली जाए तो हमें दुख नहीं होगा। फिर कैसा क्या प्रोसीजर रहेगा छुटवाने का? देखिए, कानून बहुत बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ा हमारा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारी जो न्यायपालिका है उसके ऊपर हमने विश्वास करना पड़ेगा। और क्योंकि न्यायपालिका बड़े निष्पक्ष तरीके से न्याय करती हैं, लेकिन जब तक न्यायपालिका में यह मुद्दा जाएगा बिना मतलब के उन नौजवानों को एक पुलिस द्वारा यातना दी गई और वहाँ जेल की काल कोठरी में रोका गया, ये कानून का वर्दीधारी लोगों द्वारा गलत प्रयोग किया गया है। 307 जैसे संगीन धाराएं जिनके खिलाफ आज तक गाली गलौच का भी मुकदमा नहीं था, उन लोगों के खिलाफ वो कैसे किसी की जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर में उनको अंदर ठोक देना, ये सरकार की जलालत है, ये सरकार का वाहियातपन है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि सरकार इस तरीके से लोगों के आंदोलन को, उनकी हक और हकूक़ की मांगों को दबाने का प्रयास ना करे, नहीं तो ये ज्वाला और भड़केगी और लोग अपने अधिकार के प्रति गांधीवादी तरीके से रोडों पे निकलेंगे। सरकार को चाहिए मिल बैठ के बात करनी चाहिए और बिना शर्त के उनके खिलाफ जो मुकदमे बनाए गए हैं पुलिस द्वारा, तो उनको बिना शर्त के उनको तुरंत माफ़ी मांग के सरकार को उनको रिहा करना चाहिए। जी बिल्कुल। पहलवान जी, क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन के ऊपर पूरे देश की नज़र टिकी है, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ जो आईटी सेल है बीजेपी की, वो ये भी बोल रही है कि ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी बैठे हैं, ये जानबूझ के राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं। आपको क्या लगता है? और लेकिन हम बॉर्डर के ऊपर गए हैं, वो किसान कह रहे हैं कि हम एमएसपी के मुद्दे को लेकर के यहाँ बैठे हैं। आप भी किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, इस आंदोलन को अब आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं किसान बराबर आप किसान आंदोलन का हिस्सा रहा हूं और यहाँ भी मैं जो किसानों की फसलें खराब होती हैं उनके लिए मैं लड़ता हूं। मेरी वकालत तो एक प्रकार से किसान सेवा केंद्र के रूप में है। बिल्कुल। और कल भी हम गए हैं, हमारी कोई चार्ज या फीस नहीं, हम किसानों के लिए फ्री खड़े हैं, लड़ेंगे। हमें जब शपथ दिलवाई जाती है एक वकील को, तो उसको इस बात के लिए शपथ दिलवाई जाती है कि आप कानून की जो किरणें हैं, कानून की ओर से जो न्याय मिलता है सबको, वो कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति कोई भी वंचित ना रह जाए, उसी के पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, ये चौधरी छोटूराम का देश है, ये स्वामीनाथन का देश है, ये चौधरी चरण सिंह का देश है। उन 2 महान आत्माओं को सरकार बड़ी वाहवाही लूट रही है। किसानों के आंदोलन को मुझे कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में। मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि उन्होंने स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के जो अवार्ड है उनको भले ही स्वामीनाथन जी तो अभी 2023 में ही परलोक गमन उनका हुआ है। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, अगर मोदी जी देना चाहते थे, तो जो स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट तैयार की, जो क्योंकि 85% जो अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की वो खेती पे है, पशुपालन पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। तो स्वामीनाथन जी को सच्चा भारत रत्न वो होता जब स्वामीनाथन जी की रिपोर्टों को लागू कर दिया जाता। चौधरी चरण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि तब होती भारत रत्न की कि जब जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने किसानों के लिए सोचा था, जो उन्होंने लाल किले पे बतौर प्रधानमंत्री खड़ा होकर किसान और कमेरे वर्ग के लिए जो उनका सपना, जो उनका ख्वाब था, उनकी आंखों में जो सपना था, उसको साकार अगर मोदी जी करते तो मैं मानता कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती। आज केवल चुनाव के मद्देनजर देखते हुए कि किसानों का आंदोलन दब जाए, किसानों के आंदोलन को डाइवर्ट किया जाए, वो लेके आए, भारत रत्न दिया, हम स्वागत करते हैं सरकार का, अच्छी बात है। लेकिन सही मायने में उनकी आत्मा तब प्रसन्न होगी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। और जो चौधरी चरण सिंह बहुत पढ़े लिखे थे, विदेश की यूनिवर्सिटी में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उन्होंने जो किसान के लिए ताना बाना बुना था उसको अगर साकार किया जाए तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी। नहीं तो मैं तो ये मानता हूँ कि भारत रत्न देना भी केवल और केवल चुनावी ढकोसला है। जैसे रामलला को बेचने का प्रयास किया गया, इसी प्रकार ये भारत रत्न को बेचने का प्रयास कर रही हैं। अभी जो ये आंदोलन है, आंदोलन सही है या गलत है? देखिए, आंदोलन
गलत नहीं है, जी। आंदोलन 100% सही है। किसान क्या मांग रहा है कि नरेगा मजदूर को 700 रुपये दिहाड़ी मिले, वो मजदूर की भी बात करता है, वो किसान की भी बात करता है। एक आप ये मेरे हाथ में एक ये मोबाइल है, इसके निर्माता कंपनी ने ये लिखा कि अधिकतम खुदरा मूल्य 30,000 40,000 जो भी है, वो मैन्युफैक्चरर है, इसका रेट खुद तय करता है क्योंकि वो बनाता है, उसका अधिकार भी है। लेकिन जब किसान किसी चीज़ की पैदावार करता है, किसान मंडी में लेके जाएगा, 10 लोग आएंगे ऐसे उसके अनाज को उठाएंगे और 1 2 3 बोल के उसकी बोली लगती है किसान की पगड़ी की बोली लगाई जाती है, उसके पसीने की, उसके खून की। जो सर्दी में कड़कती सर्दी में पानी लगाता है गेहूं में, जो सांपों के फन पे पैर रख के फसल को उगाता है, उसकी इस कुर्बानी की मंडी में नीलामी होती है, बोली की जाती है। ये गलत है। किसान को MSP मांगता है किसान, ये तो अधिकतम खुदरा मूल्य मांगती हैं कंपनियां। किसान कहता है न्यूनतम मिनिमम स्पॉट प्राइस हमें चाहिए, तो हमें आप न्यूनतम नहीं दे रहे, किसी को अधिकतम दे रहे हो। और आप अजय जी, आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ में बताना चाहता हूँ, लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के बट्टे खाते चले गए। विजय माल्या, नीरव मोदी, मैं कितने मोदी गिनाऊं जिन्होंने इस देश के बैंकों का दिवाला निकाल दिया। अगर उस पैसे को आप सही ढंग से यूटिलाइज करोगे तो किसान को MSP भी दे सकते हो, किसान का कर्जा भी माफ कर सकते हो। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, कुछ किसान नेता हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखें, और मुझे जरूरत भी नहीं है किसी सो कॉल्ड किसान नेता को खुश करने की। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्सिडी हमें मत दीजिए। तुम यार 200 रुपये मुझे सब्सिडी दे के 1 घंटे थाने में मुझे पुलिस की लाठियों के नीचे यूरिया लेना पड़ता है, टाइम पे मुझे बिजली नहीं मिलती। मुझे उच्च गुणवत्ता के बीज चाहिए, उच्च गुणवत्ता का खाद चाहिए, उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ चाहिए, और समय पे बिजली चाहिए। किसान को बिजली के कनेक्शन चाहिए, तो किसान अपने आप खुशहाल होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि हम 1 किलो बरसीन का बीज देंगे, 2.5 घंटे आपको थाने में लाइन में लग के बीज फरी करके इस देश के लोगों की आदत को खराब किया जा रहा है ताकि चुनावी फसल काटी जा सके। अच्छा, शंभू बॉर्डर के ऊपर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर है, किसानों के ऊपर लगातार 2-3 दिनों से आंसू गैस के गोले दागे गए, गोलियां वहां पर चलाई गई है। देखिए आपने वो तमाम तस्वीरें, पूरी नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर लगातार यही चलने लग रहा कि किसानों के ऊपर इस प्रकार का हमला किया जा रहा है। देखिए, नेशनल मीडिया का तो हाल ये है, एजेंडा शाम को सेट होता है फिर चला जाता है। जो सोशल मीडिया आप जैसे मेहनती नौजवान लगे हुए हैं एक समाज की, देश की सच्चाई को बताने के लिए, उसके माध्यम से मैं देखता हूँ तो ये बहुत निंदनीय है। आर्टिकल 21 हमें लाइफ और लिबर्टी का अधिकार देता है, तो किसानों की मुद्दे हों या अन्य किसी नागरिक के मुद्दे हों, इस देश में एक प्रावधान है कि वो, अब जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, जब कंप्यूटर क्रांति आई, तो वो तो बैलगाड़ियां लेके संसद कूच किया था उन लोगों ने। आज किसानों को जंतर मंतर तक नहीं जाने देते। आप जंतर मंतर तो छोड़िए, अम्बाड़ा और पंजाब के बीच में, जो हरियाणा पंजाब के बीच में शंभू बॉर्डर है, वहाँ पे रोक लिया गया। ऐसे रोक रखा है जैसे कि वो दुश्मन देश की फौज आ रही हो। आप आइए ना, खुले मन से बात कीजिए। और मैं तो कहता हूँ, दिल्ली क्यों जाते हो आप, चंडीगढ़ भी क्यों जाते हो, वहीं बॉर्डर पे आके। और मैं 100% दावे से कह सकता हूँ, अगर सरकार के नुमाइंदे जो नुमाइंदगी कर रहे हैं सरकार की तरफ से, वो लोग शंभू बॉर्डर पे जाके बैठेंगे, उनकी बाइज्जत, उनकी बात भी सुनी जाएगी, उनका सम्मान भी किया जाएगा। और किसानों में बीच में बैठ के किसानों के बात कीजिए। किसानों के जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, MSP मुख्य रूप से है, आप उसको क्यों नहीं सोल्व कर देते, ये मामला ही खत्म हो जाए। बिल्कुल जी। तो क्या कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप अंत में, जो किसान भाई है या फिर केंद्र सरकार है, वहाँ तक कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं सरकार को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आंदोलन पास्कल का सिद्धांत होते हैं, जो आपने और हमने बचपन में पढ़ा है विज्ञान की किताबों में। पास्कल का सिद्धांत है कि जिस चीज़ को जितना दबाओगे वो उतना वेग से बाहर निकलेगी। अब जिस तरीके से निर्दयता से, बर्बरता से, जिस तरीके से आप किसानों का शमन करोगे, दमन करोगे, 3 नौजवानों को भीतर किया है, 3000 लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए तैयार खड़े हैं, जेलें छोटी पड़ जाएंगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए, जो देश का संविधान है,
हमें इजाज़त देता अपनी बात कहने की। सरकार को खुले मन से उनकी बात सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और हम नहीं चाहते कि बच्चों के एग्ज़ाम हैं, लोग आने जाने वाले दुखी हो रहे हैं, रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं। अब लोग शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं और दिल्ली टिकरी बॉर्डर का नज़ारा आप देखते हो, इतनी बड़ी किले हैं, किसी को खालिस्तानी बताया जाता, किसी को पाकिस्तानी। और एक और मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, कुछ सरकार के लोग भी घुस सकते हैं खालिस्तान की टी शर्ट पहन के। और किसान नेताओं को भी इस बात से सजग रहना चाहिए। इस तरह के बैड एलिमेंट जो देश के खिलाफ बात करते हैं, कानून के खिलाफ बात करते हैं, जो पत्थरबाजी करने की बात करते हैं, जो पुलिस के ऊपर कोई अटैक करने की बात करते हैं, इन ऐसे लोगों से किसान नेताओं को भी सावधान होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के अवांछित लोग अक्सर हजारों लोगों की भीड़ में घुस जाते हैं। बिल्कुल जी, चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है। एडवोकेट रणबीर नरवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और तमाम उन मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की है जो फिलहाल पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन जो चलने लग रहा है, या फिर युवा किसान नेता अक्षय नरवाल को सरकार की तरफ से जेल में डाल दिया गया है। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन से इंतजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।